स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे समुदाय के बारे में। यह एक प्रमुख अवधारणा है समाजशास्त्र की और इसे समझना बहुत आवश्यक है। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। समुदाय की अवधारणा को समाजशास्त्रीय अर्थों में समझने से पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति समुदाय में रहकर अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि जिस गांव, नगर या क्षेत्र में हम रहते हैं वह हमारा समुदाय है। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का शाब्दिक अर्थ बनता है एक साथ सेवा करना। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर समुदाय समिति से भिन्न माना गया है। समुदाय की और समिति की जो विशेषताएं काफ़ी भिन्न है। इस अंतर को हम किसी अन्य वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह होना तथा साथ ही दो बातों का होना अनिवार्य है। वह है निश्चित भूभाग तथा दूसरा इसमें रहने वालों में सामुदायिक भावना का होना। समुदाय की जो शाब्दिक अर्थ है, इसी के आधार पर हम समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। इस प्रकार इस परिभाषा में दो बात प्रमुख है: हम की भावना का होना, एक निश्चित समूह होना, एक सामाजिक समूह के अंदर। दूसरी परिभाषा किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह, जैसे कि हम गांव में रहते हैं तो हमारा गांव, फिर गांव से बड़ा शहर, शहर से बड़ा हमारा राज्य, राज्य से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ा हमारा महाद्वीप। इस प्रकार हम विभिन्न स्तरों पर अपने समूह को पहचानते हैं। और जब भी कोई हमसे पूछता है कि आप किस देश के नागरिक हैं तो हम कहते हैं भारत के। किंतु यदि कोई पूछे कि आप भारत में कहाँ रहते हैं तो हम अपने गांव का पता देते हैं। इस आधार पर किंग्सले डेविस ने समुदाय को एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह कहा है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। इस प्रकार मैकाइवर पेज के अनुसार जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। यह एक बहुत प्रमुख विशेषता है सामान्य जीवन की मौलिक दशाएं, क्योंकि हम विशेष समय पर किसी विशेष उद्देश्य से तो अवश्य किसी दूसरे सदस्य से मिलकर काम कर सकते हैं, किंतु यदि हम सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में ही भाग लेते हैं, इसका परिणाम है कि हम हर समय अपने समुदाय के सदस्यों की जो आवश्यकता हैं उनका ध्यान रखते हैं, हम उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार समुदाय एक विशेष अवधारणा बनती है।
ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इस आधार पर यदि हम देखें परिभाषाओं के आधार पर, तो समुदाय की आधार या तत्व निम्नलिखित प्रकट होते हैं। नंबर 1 स्थानीय क्षेत्र, दूसरा सामुदायिक भावना, और पहले हम बात कर रहे हैं स्थानीय क्षेत्र की। स्थानीय क्षेत्र समुदाय के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र का होना माना गया है। इसकी अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता। क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहाँ रहने वाले सदस्यों के मध्य घनिष्ठता, सहनशीलता तथा सामंजस्यता की भावना पनपती है। इसी प्रकार सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में भी हम समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कह सकते हैं। इस भावना का जन्म होने का एक कारण जो है एक निश्चित क्षेत्र और उसके सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग है। प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना, उनसे परिचित होना तथा दूसरे की खुशी को स्वयं की खुशी और उनके दुख को स्वयं का दुख मानना होता है। वे अनुभव करते हैं कि हम एक हैं। वस्तुतः यह एक ऐसी भावना है जो समुदाय से दूर चले जाने के बाद भी बनी रहती है। जैसे कि हम मान लो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ हम अपने देश को हर समय याद करते हैं कि वहाँ ऐसा होता था, वहाँ ऐसा होता था। इस प्रकार हमारे सामुदायिक भावना प्रकट होती है। सामुदायिक भावना 3 अर्थों में हम समझ सकते हैं। पहला, हम की भावना। यह सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत सदस्यों में हम की भावना रहती है। लोग मानते हैं कि हमारा समुदाय है, हमारी भलाई इसी में है या ये हमारा दुख है। सोचने तथा कार्य करने में भी हम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे से अपने को बहुत समीप मानते हैं। इसी भावना के आधार पर कुछ वस्तुओं, स्थानों व व्यक्तियों को अपना माना जाता है व उनके साथ विशेष लगाव रहता है। यह भावना सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में लंबी अवधि तक निवास करने के कारण विकसित होती है। दूसरा जो तत्व सामुदायिक भावना का देखने मिलता है वह दायित्व की भावना। दायित्व यानी रोल फीलिंग। हम समुदाय के कार्यों को अपना दायित्व समझते हैं। यानी जो सदस्य समुदाय के लिए कार्य करता है वह किसी ऐसा नहीं मानता कि मुझसे ये काम कराया जा रहा है, बल्कि यह अपना दायित्व मानता है कि ऐसा करना मेरे लिए आवश्यक है। वे अनुभव करते हैं कि समुदाय के कार्यों को करना, उनके में हिस्सा लेना, दूसरे सदस्यों की सहायता करना आदि उनका कर्तव्य एवं दायित्व है। इस कारण सदस्य समुदाय के कार्यों में योगदान की भावना रखते हैं। तीसरा तत्व जो माना गया है वो है निर्भरता की भावना यानी डिपेंडेंसी फीलिंग। समुदाय का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के अस्तित्व को स्वीकारता है। वह स्वीकार करता है कि वह दूसरे सदस्यों पर निर्भर कर रहा। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय में पूर्णतः मिल जाता है। वह बिना समुदाय के अपना अस्तित्व नहीं समझता और यह कहें कि अन्य शब्दों में कि सदस्य समुदाय पर ही निर्भर रहता है। यानी कि बिना समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक सहयोग के वह अपना जीवन पूर्ण नहीं मान पाता। इन परिभाषाओं और विशेष जो हमने समुदाय के आधार बताए, उनके आधार पर यदि हम देखें तो समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकट होती। पहली विशेषता व्यक्तियों का समूह होना। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले
व्यक्तियों का मूर्त समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, अपितु समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता सामान्य जीवन होना, कॉमन लाइफ। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग व धर्म का जो सभी कुछ काफ़ी सीमा तक सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। प्रत्येक समुदाय में एक सामान्य नियम की पालना रहती है, जिसे जिस वर्ग ने एक प्रमुख विशेषता माना है समुदाय की। समुदाय के सदस्य जो व्यवहार करते हैं वो सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें समानता की भावना का विकास होता है। यह भावना समुदाय में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करती है। इस प्रकार कॉमन रूल्स जो है वो किसी भी समुदाय के लिए आवश्यक माने गए। हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, क्योंकि समुदाय का जो नाम होता है उसी से हमारी पहचान होती है। इसी नाम के कारण समुदाय में एकता का जन्म होता है और अपनेपन की भावना भी पनपती है। अन्य विशेषता बात करें स्थायित्व या परमानेंसी। समुदाय चिरस्थायी होता है, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होता। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन में दीर्घावधि तक रहती है। कुछ व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं तथा आजीवन उसी के सदस्य रहते हैं। कुछ आते हैं चले जाते हैं, किंतु समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसी कारण यह स्थायी संस्था मानी गई है। समुदाय का जो जन्म होता है स्वतः होता है, यानी स्पॉन्टेनियस है। किसी व्यक्ति विशेष के कारण समुदाय का जन्म नहीं माना जाता। समुदाय को विचारपूर्वक किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित नहीं किया जाता। इसका स्वतः विकास होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपने अपने जो उनका अपनापन है उसकी भावना पनप जाती है और इससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। जहाँ समुदाय का जो नाम होता है वो जरूर हो सकता है किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर रखा जाए, किंतु समुदाय का जन्म जो है स्वतः माना गया है। समुदाय की एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो हमने पहले प्रमुख तत्वों में भी देखा है कि इसका एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि समुदाय के सभी सदस्य निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही निवास करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक राज्य, राष्ट्र, सभी की अपनी अपनी एक सीमाएं हैं और उन्हीं के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को उस समुदाय के नाम से जाना जाता है। सभी समुदायों में अनिवार्य सदस्यता का होना भी आवश्यक है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति जन्म से उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उनका जन्म हुआ है। सामान्य जीवन के कारण समुदाय से पृथक रहकर व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। यानी व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है वह उसका समुदाय माना जाता है और व्यक्ति की जो सामान्य जीवन की आवश्यकताएं हैं वह उस समुदाय में रहकर ही पूरी हो सकती हैं, उससे अन्यथा नहीं। ये जरूर है कि हमारी कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति किसी विशेष समूह में नहीं होती, समुदाय में नहीं होती, तब हम अन्य किसी समुदाय में जाकर वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
सामुदायिक भावना जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हैं वह समुदाय की नींव है और समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय को ध्यान में रखते हुए इस सामुदायिक भावना का परिचय देते हैं। हम की भावना, दायित्व तथा निर्भरता की भावना जो कि सामुदायिक भावना के 3 तत्व हैं, इन सभी के कारण सदस्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। एक अन्य विशेषता जिसे हम आत्मनिर्भरता या सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं, सामान्य जीवन और आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन जो समाज हैं उनमें समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं, परंतु वर्तमान में यह विशेषता देखने को नहीं मिल रही क्योंकि आज हमारी आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की और विस्तृत प्रकार की देखने को मिलती। इसलिए हमें जो समुदाय की आत्मनिर्भरता वाला गुण है उसमें अनेक कमियां देखने को मिलने लगी हैं, किंतु तब भी हम गांव को आत्मनिर्भर मानते हैं। इस प्रकार आज हम ये समुदाय की अवधारणा को समझने का प्रयास किया है। आशा है विस्तृत रूप में ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।